गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा टॉपिक चल रहा था एडवर्ब, ठीक है ना। मैंने कल आपको एडवर्ब के बारे में समझाया था। टॉपिक चल रहा था हमारा एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। जो मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी कि एन एडवर्ब इज ए वर्ड, एक ऐसा शब्द है विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यानी ये एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो हमें संशोधित करता है, यानी जो दर्शाता है एक क्रिया और एक विशेषण और अथवा दूसरे क्रिया विशेषणों की विशेषता के बारे में जो बताता है वो हमारा बच्चों एडवर्ब कहलाता है। ये मैंने कल समझाया था इसकी डेफिनेशन वगैरह। और काइंड्स ऑफ एडवर्ब, इसमें आपके क्या चल रहे थे, हमने आपको दो करा दिए थे कल कि एडवर्ब ऑफ, क्या करा था हमने, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम। ये मैंने आपको कल बताया था। इसके जो हमारे चल रहे थे काइंड्स ऑफ वर्ब, देखो ये हमारे जो चल रहे थे कल काइंड्स ऑफ वर्ब, ये तो मैं बताई थी, इसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। और काइंड्स ऑफ वर्ब, काइंड्स ऑफ एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण के प्रकार के बारे में जो हमारा चल रहा था कल। एक हमारा हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम, जो पहला था हमारा वो था हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम। दूसरा था हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी स्थानवाचक। ये था हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम जो हमारा समय सूचक था। इसके बारे में मैंने आपको कल डिटेल में समझाया था कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, जो वेन से शुरू होते हैं, वेन से, WHEN, ये बताया था कल। और जब इसका क्वेश्चन वेन से पूछा जाता है, जैसे बताया था ही केम वेरी लेट, वह बहुत लेट आया, तो हम क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, इसका क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि व्हेन डज ही कम, वह कब आता है, यानी ही केम, तब बता रहा है कि व्हेन डिड ही कम, वह कब आया। जो हमने जो कब बताया था एडवर्ब ऑफ टाइम कि जो वेन से शुरू होते हैं, तो क्वेश्चन इसका क्या बनेगा, व्हेन डिड ही कम, वह कब आया। तो अभी आंसर में क्या आ रहा है, ही केम वेरी लेट, वो बहुत लेट आया था, ठीक है ना। ये हमारा था कल एडवर्ब ऑफ टाइम यानी समय सूचक एडवर्ब, इसके बारे में था कल। दूसरा था हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी वो स्थान सूचक, एडवर्ब ऑफ प्लेस स्थान सूचक। ये शुरू होते हैं हमारे वियर से। वियर मीन्स कहाँ, जैसे हम कहेंगे ही लिव्स हियर, वे यहाँ रहता है, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, वेयर डज ही लिव, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, यानी वेयर डज ही लिव। तो ये होते हैं हमारे वेन से शुरू, ये मैंने कल बताया था, ये होते हैं हमारे वेन से शुरू और ये हमारे होते हैं बच्चों वेयर से शुरू, ठीक है। ये कल हमारा चल रहा था, ये बताया था मैंने। इसका बताया था कि जो ही केम वेरी लेट, वो बहुत लेट आया, ये जो था एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत आता है। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है ना, जैसे ही लिव्स हियर, वह यहाँ रहता है, तो इसका क्वेश्चन जब हमें वेयर से बनाना है तो वो आएगा वेयर डज ही लिव, यानी वो कहाँ रहता है, तभी तो हम आंसर बताएंगे ही लिव्स हियर। समझ में आ रहा है आपके, तभी तो हम बताएंगे ही लिव्स हियर, यानी वो यहाँ रहता है, ठीक है, समझ में आया आपके। अच्छा, अब हमारा बच्चों आज होगा एडवर्ब ऑफ नंबर, ठीक है। अब हमारे ये दो हमने जो आपको समझा दिए, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये हमने आपको दो समझा दिए। अब हमारे होंगे बच्चों इसमें एडवर्ब ऑफ में नंबर। ये अब हमारा आज तीसरा चलेगा संख्यावाचक, हमारा तीसरा चलेगा संख्यावाचक यानी एडवर्ब ऑफ नंबर। नंबर 3, दो तो हमारे हो गए, अब ये नंबर हमारा तीसरा है। अब आप लिखना शुरू कर दें बच्चों, एडवर्ब ऑफ नंबर। ये क्या होता है हमारा एडवर्ब ऑफ नंबर यानी संख्यावाचक, ये होता है हमारा संख्यावाचक विशेषण। ये होता है हमारा संख्यावाचक विशेषण। इसमें क्या आता है, ये कैसे शुरू होते हैं बच्चों, हाउ ऑफन से,
ये कहाँ से शुरू होते हैं? हाउ ऑफन, हाउ ऑफन मीन्स कितनी बार, ठीक है। ये कहाँ से शुरू होते हैं बच्चों? हाउ ऑफन से। इसके क्वेश्चन जो होते हैं वो हाउ ऑफन से शुरू होते हैं। हाउ ऑफन क्या होता है? हाउ ऑफन मीन्स होता है कितनी बार, ठीक है। हाउ ऑफन मीन्स होता है कितनी बार। तो ये है हमारा हाउ यानी एडवर्ब ऑफ नंबर यानी संख्यावाचक विशेषण। ये हो गया हमारा संख्यावाचक विशेषण। समझ में आ रहा है आपके? तो इसके आप वर्ड्स लिखिए बच्चों, इसके वर्ड्स लिखिए, फिर मैं आपको इसके एग्जांपल देके समझाती हूँ। अभी इसके वर्ड्स में क्या क्या आता है? वर्ड्स में आता है, इसे लिखिए ऑलवेज, अगेन, लिखिए ऑलवेज, अगेन, ऑफन। इसको बोलते हैं बच्चों ऑफन। ऑफन मीन्स अक्सर, सेल्डम, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, सेल्डम मीन्स कभी कभी, फ्रीक्वेंटली, ये शब्द आ जाते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है ना। ये शब्द आते हैं इसके अंतर्गत, ये शब्द आते हैं। कौन कौन से आते हैं? ये है एडवर्ब ऑफ नंबर यानी संख्यावाचक, एडवर्ब ऑफ नंबर संख्यावाचक। ये इसके क्वेश्चन शुरू होते हैं हाउ ऑफन से। हाउ ऑफन मीन्स कितनी बार। अब बच्चों इसमें वर्ड्स में आता है ऑलवेज। ऑलवेज मीन्स हमेशा, ऑलवेज मीन्स हमेशा, अगेन मीन्स फिर यानी दोबारा, और सेल्डम, सेल्डम मीन्स अगेन, ऑफन, ऑफन मीन्स अक्सर, ऑफन मीन्स अक्सर या प्रायः, ठीक है। और सेल्डम मीन्स कभी कभी, और फ्रीक्वेंटली मीन्स होता है बच्चों, क्या होता है? फ्रीक्वेंटली मीन्स लगातार, फ्रीक्वेंटली मीन्स होता है लगातार। समझ में आ रहा है आपके? तो ये शब्द हमारे हो गए, इसको आप देखते रहिएगा। सेल्डम मीन्स कभी कभी, फ्रीक्वेंटली यानी लगातार, ठीक है ना। ऑफन मीन्स अक्सर या प्रायः, अगेन मीन्स फिर, ऑलवेज मीन्स हमेशा, ठीक है। अब मैं आपको इसके सेंटेंसेस बता रही हूँ आपके लिए कि इसमें क्या क्या आएगा। जैसे हम कहेंगे यू आर ऑलवेज वेलकम, इसके एग्जाम्पल देखिए आप। यू आर ऑलवेज वेलकम यानी आपका हमेशा स्वागत है, यानी आपका कितनी बार स्वागत है। इसका क्वेश्चन क्या बनाएंगे हम? तो शुरू हो रहे हैं हमारे हाउ ऑफन से। हाउ ऑफन मीन्स कितनी बार, यानी आपका कितनी बार स्वागत है। जैसे किसी को वो कहता है कि मतलब मेरा कितनी बार स्वागत है, तो जैसे वो आंसर बता रहा है यू आर ऑलवेज वेलकम। ये ऑलवेज शब्द क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ नंबर का, ये हो गया एडवर्ब ऑफ नंबर का कि यू आर ऑलवेज वेलकम, आपका हमेशा स्वागत है। हम कहते हैं ना आइए वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर ऑलवेज वेलकम, आपका हमेशा स्वागत है, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन। कैसे बनेगा? हाउ ऑफन से, यानी कितनी बार तुम्हारा, यानी मेरा कितनी बार स्वागत है। तो होगा यू आर ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स हमेशा, आपका हमेशा स्वागत है, आप आइए, आपका हमेशा स्वागत है। तो यू आर ऑलवेज वेलकम, ये हमारा हो गया ऑलवेज का उदाहरण। समझ आ रहा है आपको? अब दे सेल्डम कम हियर, मैं उदाहरण दे देके आपको समझा रही हूँ। दे सेल्डम कम हियर, सेल्डम मीन्स कभी कभी, यानी वे यहाँ कभी कभी आते हैं, ठीक है। यानी वे आते तो हैं यहाँ पर, लेकिन कभी कभी कोई किसी के बारे में पूछता है कि भाई वो लोग यहाँ आते हैं, कितनी बार आते हैं, जैसे एक महीने में कितनी बार आते हैं, यानी किसी बच्चे के बारे में पूछते हैं, हम किसी स्टूडेंट के बारे में पूछते हैं कि वो कितनी बार यहाँ आते हैं, तो वो होता जैसे है दे सेल्डम कम हियर, वो यहाँ कभी कभी आते हैं। किसी के लिए बताते हैं ना कि दे सेल्डम कम हियर, वे यहाँ कभी कभी आते हैं, ठीक है ना। तुम्हारा तो ये हमारा हो गया सेल्डम का उदाहरण, ये हमारा हो गया ऑलवेज का उदाहरण। सही आ रहा है आपको बच्चों? अब जैसे हम वी ऑफन गो देयर, ऑफन का देखिए, वी ऑफन गो देयर, वी ऑफन गो देयर, ऑफन मीन्स अक्सर, हम वहाँ अक्सर जाते हैं। वी गो देयर, हम जाते हैं वहाँ, ऑफन मीन्स अक्सर, हम वहाँ अक्सर जाते हैं। किसी के बारे में जब हम बताते हैं तो कहते हैं हाँ हम वहाँ अक्सर जाते हैं, वी ऑफन गो देयर। तो ये हो गया हमारा ऑफन
गो देयर, यानी हम वहाँ अक्सर जाते हैं। किसी को जब हम कोई बात बताते हैं, क्या तुम लोगों ने वहाँ का वो देखा है, किसी चीज़ का, किसी शहर का, किसी जगह का, क्या तुमने वहाँ पे चिड़ियाघर देखा है, या तुमने जयपुर में पिंक सिटी देखा है, मतलब जयपुर में तुमने वो देखा है, कुछ भी हम कहते हैं, हवा महल वगैरह कुछ भी देखा है, जैसा भी कुछ है, तो बोले हाँ वी ऑफन गो देयर, हम तो वहाँ अक्सर जाते हैं। तो ये हो गया वी ऑफन गो देयर, यानी हम वहाँ अक्सर जाते हैं, ठीक है ना, इसलिए हो गया। तो इसका क्वेश्चन कितनी बार होगा, इसका क्वेश्चन में हम कहेंगे हाउ ऑफन। हाउ ऑफन मीन्स कितनी बार, यानी वहाँ आप कितनी बार जाते हैं, या आप वहाँ पर क्या गए हो कभी। किसी से जब हम कोई बात करते हैं तो हम पूछते हैं कि आप वहाँ पर कभी गए हो, तो हाँ वी ऑफन गो देयर, हम तो वहाँ अक्सर जाते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा बच्चों ऑफन का उदाहरण, समझ में आ रहा है आपको। और ही फ्रीक्वेंटली कम्स लेट, ही फ्रीक्वेंटली कम्स लेट, he frequently comes late, यानी वह लेट आता है, लगातार, वह लगातार लेट आता है, ठीक है ना, वह लगातार लेट आता है। तो हो गया he frequently comes late, यानी वो मतलब कैसे आता है, वो तो लगातार, किसी बच्चे के बारे में होता है ना, स्टूडेंट के बारे में, अरे वो क्लास में तो आता है, लेकिन वो तो लगातार लेट ही आता है। फ्रीक्वेंटली मीन्स लगातार, यानी वो तो लगातार ही लेट आता है, यानी वो जल्दी कभी आता ही नहीं है। ही फ्रीक्वेंटली कम्स लेट, वो लगातार लेट आता है, समझ में आ रहा है। ये हमारा हो गया बच्चों फ्रीक्वेंटली का उदाहरण, ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंटली का उदाहरण, समझ में आ रहा होगा आपके बच्चों। अब आई कॉल्ड ऑन हिम अगेन, देखो ये देखो आई कॉल्ड, यानी आई कॉल्ड ऑन हिम अगेन, मैं आपको उदाहरण दे देकर समझा रही हूँ, यानी आई कॉल्ड हिम अगेन, अभी हो गया हमारा अगेन का उदाहरण, देखो सबके हो गए, ऑलवेज का, अगेन का, ऑफन, सेल्डम और फ्रीक्वेंटली, यानी आई कॉल्ड हिम अगेन, मैंने उसे दोबारा फिर बुलाया। आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे दोबारा फिर बुलाया, तो दोबारा, तो अगेन मीन्स होता है बच्चों दोबारा, मैंने उसे दोबारा फिर बुलाया। आई कॉल्ड ऑन हिम अगेन, ये हमारा हो गया अगेन का, ये आपको समझ में आया होगा बच्चों अच्छी तरह, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा तीसरा एडवर्ब ऑफ नंबर, यानी संख्यावाचक। इसमें बताया जाता है कि कितनी बार, इतनी बार, हमेशा, दोबारा, अक्सर, सेल्डम कभी कभी, फ्रीक्वेंटली लगातार, यानी इसीलिए ये सब आ गए हमारे संख्यावाचक के अंतर्गत। इसलिए ये हमारा हो गया काइंड ऑफ एडवर्ब के में हमारा ये हो गया तीसरा प्रकार हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ नंबर, यानी संख्यावाचक। अब बच्चों हमारा नंबर 4, ये आपको समझ में आया होगा। अब आप देखिए नंबर 4, अब आप लिखिए नंबर 4, नंबर 4 कौन सा है बच्चों, एडवर्ब ऑफ, नंबर 4 है एडवर्ब ऑफ मैनर। नंबर 4 एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर यानी रीतिवाचक, एडवर्ब ऑफ मैनर अथवा क्वालिटी भी होता है बच्चों, यहाँ इसको क्वालिटी भी कह सकते हैं, इसको क्वालिटी भी कहते हैं। ये क्या होता है हमारा रीतिवाचक, ये क्या होता है बच्चों रीतिवाचक, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर या क्वालिटी, एडवर्ब ऑफ मैनर या क्वालिटी यानी रीतिवाचक, ये हमारा 5वां है। इसमें क्या आते हैं बच्चों, ये शुरू होते हैं हाउ से, इसके क्वेश्चन शुरू होते हैं बच्चों हाउ से, ठीक है। हाउ, हाउ मीन्स कैसा, यानी हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो कहेंगे आई एम क्वाइट वेल, कहते हैं जैसे हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो कहेंगे आई एम क्वाइट वेल, हम बिल्कुल ठीक हैं, ठीक है ना, यानी आई एम क्वाइट वेल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये हमारे शुरू होते हैं क्वेश्चन इसके बच्चों हाउ से, ये हाउ से शुरू होते हैं, ये भी आप लिखते जाइएगा, ये हाउ से शुरू होते हैं क्वेश्चन। अब मैं आपको इसके वर्ड्स बता रही हूँ कि इसमें वर्ड्स कौन कौन से आते हैं बच्चों, देखिए वेल, सीरियसली, इसके वर्ड्स आते हैं वेल, वेल, सीरियसली,
वेल मीन्स अच्छा, वेल है, सीरियसली है, ब्रेवली है, ब्रेवली है, ब्यूटीफुली है, ब्यूटीफुली, ठीक है। ये हो गए हमारे वेल है, सीरियसली है, ब्रेवली, ब्यूटीफुली, थस स्किलफुली, थस है, स्किलफुली है, स्किलफुली मीन्स कुशलतापूर्वक। ये हमारे हो गए शब्द से, ठीक है। वेल, सीरियसली, ब्रेवली, ब्यूटीफुली, थस स्किलफुली, यानी वेल मीन्स ठीक, अच्छी तरह, ठीक है ना। सीरियसली यानी गंभीरता से, सीरियसली मीन्स, सीरियसली क्या हो गया, गंभीरता से, ब्रेवली बहादुरी से, बहादुरी से, ब्यूटीफुली सुंदरता, सुंदरता से, थस इस प्रकार, स्किलफुली, स्किलफुली मीन्स कुशलता पूर्वक, यानी कुशलता से, ठीक है ना। ये हो गया हमारा कुशलता पूर्वक। अब हम कहेंगे शी सिंग्स ब्यूटीफुली। अब इसका एग्जाम्पल आप देखिए, आप इसका एग्जाम्पल देखिए। शी सिंग्स, वह गाती है, कैसा गाती है, ब्यूटीफुली, यानी वो सुंदर गाती है। शी सिंग्स ब्यूटीफुली, वह सुंदर गाती है। तो ये ब्यूटीफुली क्या हो गया हमारा, एडवर्ब ऑफ मैनर। ये एडवर्ब ऑफ मैनर यानी रीतिवाचक, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर यानी रीतिवाचक, कि वो गाती है, कैसा गाती है, ब्यूटीफुली, यानी सुंदर गाती है। तो ये हमारा हो गया ब्यूटीफुली का उदाहरण, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। शी सीरियसली इल, अब सीरियसली का देखो, शी इज सीरियसली इल, यानी वो गंभीर रूप से बीमार है। कैसे बीमार है, गंभीर रूप से। आप इसमें आपको एग्जाम्पल, एक एक वर्ड का एग्जाम्पल देके बता रही हूँ। जैसे इसमें काइंड एडवर्ब ऑफ मैनर में कौन कौन से वर्ड आए हैं, वेल है, सीरियसली है, ब्रेवली है, ब्यूटीफुली है, थस है, स्किलफुली, इन सभी का मैं आपको एक एक एग्जाम्पल देके इसलिए बता रही हूँ सेंटेंस में, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब जैसे मैंने आपको बताया था ये ब्यूटीफुली का उदाहरण, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, यानी वो सुंदर गाती है। कैसा, कैसा गाती है वो, सुंदर। अब बच्चों क्वेश्चन कैसे शुरू होगा, ये है, इसके वाक्य होते हैं हाउ से शुरू। मैंने बताया हाउ मीन्स कैसा या कैसी, ठीक है। तो यानी वो कैसा गाती है, तो ये आंसर ये बता रहा है शी सिंग्स ब्यूटीफुली, वो सुंदर गाती है, ठीक है ना। अब वह कैसी है, यानी किसी की तबीयत के बारे में अपन पूछते हैं कि उसकी हालत कैसी है, अब वो कैसी है, तो हम बताते हैं शी इज सीरियसली इल, यानी वो गंभीर रूप से बीमार है। समझ में आ रहा है। तो कोई किसी का हालचाल पूछता है, जैसे हम किसी दूसरे से पूछे, किसी तीसरे के बारे में कि अब वो कैसी है, तो हम बताएंगे शी इज सीरियसली इल, यानी वो गंभीर रूप से बीमार है, यानी उसकी हालत ज़्यादा सीरियस है। समझ में आ रहा है आपका। अब है जैसे हमारा रजनी सिंह आउट ब्रेवली, रजनीत सिंह फाउट, फाउट मीन्स लड़े, सेकंड फॉर्म, फाउट ब्रेवली यानी बहादुरी से। ये आ गया सीरियसली का उदाहरण हो गया, ये ब्रेवली का उदाहरण हो गया। यानी रणजीत सिंह फाउट ब्रेवली, यानी वो बहादुरी से लड़े, बहादुरी से लड़े। जैसे वो है, वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, यानी शी फाउट ब्रेवली, वो बहादुरी से लड़ी। शी फाउट ब्रेवली यानी वो बहादुरी से लड़ी। तो यहाँ पे नाम है रजनीत सिंह फाउट ब्रेवली, यानी वो बहादुरी से लड़े। समझ में आ रहा है इसको आपको। इट इज वेल रिटन, ये सही लिखा हुआ है। जैसे हम कहेंगे हाँ इट इज वेल रिटन, इट इज वेल, ये अच्छा लिखा हुआ है, ये अच्छा लिखा हुआ, तो ये वेल का उदाहरण हो गया। ये वेल का हो गया, इट इज वेल रिटन, यानी ये अच्छा लिखा हुआ है। ये आपको समझ में आ रहा है बच्चों, ये आपके समझ में आ रहे हैं। ये मैं आपको एक ही उदाहरण देके समझा रही हूँ। अब ये हो गया, यानी इसका हम ये कहते हैं इट इज वेल रिटन, ये अच्छी तरह से लिखा हुआ है। कोई चीज़ होती है, हम पूछते हैं ये कैसा है, कहीं राइट है या रॉन्ग है, तो हम कहते हैं नहीं इट इज वेल रिटन, ये
अच्छी तरह लिखा हुआ है, यानी कि ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा, या हम कह सकते हैं इसको आई एम क्वाइट वेल, क्वाइट वेल भी कह सकते हैं, यानी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वेल का उदाहरण हो गया। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है। अब आता है जैसे हमारा स्किलफुली है, तो स्किलफुली का तो उदाहरण ले लो आप कोई, तो कुछ भी हम कर सकते हैं इसमें बच्चों। इसके उदाहरण जैसे ही सीरियसली इल, वो गंभीर रूप से बीमार है। ये आपको समझ में आया होगा। इन सबके जो मैंने आपको उदाहरण देकर समझा रही हूँ मैं, तो आप इन सभी चीजों को ध्यान से सुनते जाइएगा। ठीक है ना। अब है आपका, ये होगा आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर के अंतर्गत आपका ये सब आता है। ये जो शब्द मैंने बताए हैं आपको, वेल है, सीरियसली है, ये सब आप अच्छी तरह से देखते जाइएगा। ठीक है ना। अब आप इसको और अपना आप इसको रिवीजन भी करते जाइएगा जो मैं आपको समझा रही हूँ। तो हमारा अब ये हो गया इतना एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी क्वालिटी, यानी रीतिवाचक। ये आपकी समझ में आया होगा बच्चों अच्छी तरह से। आप इनको ध्यान से देखते जाइएगा। और बोलो अब, और मैं आपको इसके उदाहरण बता रही हूँ कि शी सिंग्स ब्यूटीफुली, यानी वो सुंदर गाती है। और ही मैनेज इट स्किलफुली, ये लो, ही मैनेज, यानी उसने इसको, ही मैनेज इट स्किलफुली, ही मैनेज इट स्किलफुली, स्किलफुली, स्किलफुली यानी कुशलतापूर्वक। ये हो गया स्किलफुली का उदाहरण, ये हो गया स्किलफुली का कि ही मैनेज